नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं डीजी महाराजा न्यूज। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा को लेकर यूपी सरकार करेगी बड़ा बदलाव, देश के बच्चों को मिलेगी अब विदेशी शिक्षा। ताजमहल में भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक, करीब 47,767 टिकटों की हुई बिक्री। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के द्वारा प्रभावी मतदाता सम्मेलन का आयोजन, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सम्मेलन में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। यूपी सरकार शिक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए यूपी सरकार ने इस फैसले को लिया है। युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की जान की सलामती के लिए पूरा भारत दुआएं कर रहा था। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए और देश के बच्चों को शिक्षा के लिए दर दर भटकने से बचाने हेतु यूपी सरकार विदेशी स्पेशलाइज कोर्स को यूपी में छात्रों के लिए उपलब्ध कराएगी। लखनऊ इन्वेस्टर मीट में शामिल विदेशी विश्वविद्यालयों के लोगों के साथ मिलकर या तो विदेशी विश्वविद्यालयों को यूपी में स्थापित किया जाएगा या फिर उनके कोर्स यूपी के विश्वविद्यालयों में लाए जाएंगे ताकि छात्र विदेश जाने से बचें। इस पूरी योजना का प्लान तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आगामी दिनों में यूपी सरकार के इस फैसले को अमली जामा पहनाया जाएगा, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। इस फैसले को लेकर यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने डीजी महाराजा न्यूज के संवाददाता राशिद हुसैन से खास बातचीत की है। गौरतलब है कि इस फैसले पर 2024 के चुनावों से पहले काम शुरू कर दिया जाए, तब ये कार्य केंद्र सरकार के लिए जीत का कारण बन सकता है, क्योंकि शिक्षा के लिए विदेशों में भटक रहे छात्र अब यूपी में विदेशी शिक्षा हासिल कर पाएंगे, जिससे उनका समय और जान साथ ही पैसा भी बचेगा। अपने देश में रहकर विदेशी शिक्षा मिल पाना छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। दरअसल यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से सवाल किया गया कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन शिक्षा लेने गए छात्रों की जान भगवान भरोसे थी। उनके परिवारजनों का बुरा हाल था। आंखें टीवी पर टिकटिकी लगाए बैठी थी कि कब उनके आने की खबर मिले। भारत सरकार ने छात्रों की सलामती के लिए योजना तैयार की और उन्हें वापस लाया गया। उन छात्रों को एयरपोर्ट लेने पहुंचे यूपी सरकार के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उनसे बातचीत की, तभी उन्होंने इस फैसले को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। दरअसल डीजी महाराजा न्यूज से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तब भारत के छात्र वहां फंसे थे। उसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत से छात्र थे। मैंने दिल्ली में उन्हें रिसीव भी किया। उनसे मुलाकात में मैंने उनके चेहरे पर भय और आतंक देखा, लेकिन जब पूछा कि आप जाते क्यों हो और उनमें पढ़ने की ललक भी थी, तब इसलिए ये तय हुआ क्यों न उत्तर प्रदेश में ऐसे कोर्स स्थापित किए जाएं कि यहाँ का छात्र बाहर न जा सके। लखनऊ में जो इन्वेस्टर मीट कराई गई है, उनमें कई विदेशी विश्वविद्यालयों के लोग आए थे जो यहाँ विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक थे। यह विश्वविद्यालयों में अपने कोर्स खोलने के इच्छुक थे। तब ये सोचा गया कि ऐसा किया जा सकता है कि जिन स्पेशलाइज कोर्स को करने के लिए यहाँ का छात्र जाता है, उनको यहीं पर ही उपलब्ध कराया जाए और जो वंचित छात्र वहाँ जा नहीं पाता, उनको भी अवसर मिल पाए। तो ऐसी योजना बन रही है। इसे कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। या तो विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ खोले या फिर यहाँ के विश्वविद्यालयों में अपने डिपार्टमेंट खोलेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनेगा। शिक्षा के लिए बच्चों को विदेश भेजना अभिभावकों की मजबूरी होती है, क्योंकि आगे बढ़ने का सपना सभी साकार करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए विदेशों में रह रहे छात्रों की जान और उनकी सुरक्षा पर हमेशा सवाल बना रहता है। उदाहरण के तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि हमारे देश के लिए बड़ा सबक रहा। भारतीय छात्रों की जान तो बच गई, लेकिन दिक्कतें बहुत हुई और इस युद्ध में भारतीय छात्रों की जान जा ही सकती थी। इसी से सबक लेते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब देश के छात्रों को स्पेशलाइज कोर्स पढ़ने के लिए विदेश नहीं बल्कि यूपी में ही रहना होगा, क्योंकि यूपी सरकार स्पेशलाइज कोर्स बहुत जल्दी यूपी में ये कोर्स स्थापित करने जा रही है। लखनऊ इन्वेस्टर मीट इसका बड़ा माध्यम रहा है। अगर इस कार्य को जल्द ही अमली जामा पहनाया जाता है तो उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बच्चे भविष्य में पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। तो जाहिर है कि ये मुद्दा आम व खास सभी तरह की जनता के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा, जिससे सरकार को भी चुनाव में बड़ा लाभ मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस योजना के ब्लूप्रिंट को हकीकत में तब्दील किया जाता है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और बहुत मानवीय संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। उन्होंने ये अनुभव किया कि जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तो भारतवासी छात्र वहाँ फंसे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत से छात्र थे जो कि आए वहाँ से, और मुझे उन्होंने भेजा था कि उनको रिसीव दिल्ली में करें
मैंने दिल्ली को रिसीव किया था, यूपी भवन में उनसे मुलाकात भी की थी, तो उनके चेहरे पर भय और आतंक देखा था। लेकिन जब पूछा आप जाते क्यों, तो पढ़ने की वो ललक भी देखी। तो इसलिए ये तय हुआ कि क्यों ना उत्तर प्रदेश में ऐसे कोर्स स्थापित किया जाए जिससे यहाँ का छात्र बाहर ना जा सके। अभी जो इन्वेस्टमेंट मीट उन्होंने कराई है, समिट कराई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, उसमें कई विदेशी विश्वविद्यालय के लोग आए थे जो यहाँ पर विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक थे या विश्वविद्यालय में अपने कोर्स खोलने के इच्छुक थे। तब ये सोचा गया क्या ऐसा किया जा सकता है कि जिन स्पेशलाइज कोर्स को करने के लिए यहाँ का छात्र जाता है उनको यहीं पर उपलब्ध कराया जाए, और जो वंचित छात्र है जो जा नहीं पाता उसको भी अवसर मिल जाए। तो ऐसी योजना बन रही है अभी कि उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है जिसमें विदेश के स्पेशलाइज कोर्स के लोग या तो यहाँ पर आकर किसी विश्वविद्यालय में एक जगह लेकर अपना वो डिपार्टमेंट खोलेंगे, या फिर अब उनको विश्वविद्यालय अपना खोलेंगे, जिससे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनेगा। तो ये इसमें केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार मिलकर जो कुछ एक इसके आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करने के बाद ये चालू करेगी। लेकिन एक योजना, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में है। निजी महाराजा न्यूज के लिए राशिद हुसैन की रिपोर्ट। थाना जैदपुर क्षेत्र के अंतर्गत रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। व्यक्ति की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लेकर और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला जैदपुर क्षेत्र के कादरपुरा के पुलिया के पास का बताया जा रहा है, जहां रोडवेज बस की चपेट में